हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ में प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा था बच्चों। उसमें टॉपिक क्या था कि सिलेबस में जो कुछ कटौती है, चेंजिंग आई है, तो लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति से ये सिलेबस मैं अभी निकलवाया हूँ, उसमें देखा हूँ। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का लेख, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का आरंभिक गुणधर्म। तो इसमें से आप कहानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का प्रारंभिक गुणधर्म, ये सब क्या हो गया है, दोनों को हटा दिया गया है। अब सिलेबस में प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो चैप्टर में पढ़ा रहा था उसमें से सिर्फ पढ़ना था, आपको थोड़ा से मान पढ़ना था। इसमें दिया हुआ है परिभाषा, इसकी थोड़ी सी परिभाषा पढ़नी थी, मैंने उसमें आपको पढ़ा दिया था। अब उसका मुख्य मान बताना था, कास इनवर्स, साइन इनवर्स, फार्मूला ऐसे कुछ पूछता था, तो उसमें मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में अच्छे से बता दिया था। अब इसमें अगला आपका चैप्टर होता है अव्यूह मैट्रिक्स, प्रश्नावली 3A चैप्टर चालू किया हूँ, पार्ट ए। इसमें से भी कुछ चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति से कट है, परंतु इसमें से जो आपका है अव्यूह में से कोई कट नहीं। अव्यूह को आपको पूरा पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। उसमें से कुछ मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अब पढ़ाया जा रहा है आपको। अभी तक जो पढ़ा दिया गया था, अब सिलेबस आएगा, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसका कुछ मान ज्ञात करना है। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा दिया, शुरू का वीडियो देख लीजिए। अव्यूह आप बेहतरीन तरीके से देखिए। तो अव्यूह में क्या होता है बच्चों की पंक्ति होती है, स्तंभ होता है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि अव्यूह का ये चिन्ह होता है, ये अव्यूह का चिन्ह है, अव्यूह का चिन्ह है। तो इसमें आपको ये जो आपको रहेगी, ये स्तंभ रहेगा, ये जो लिखा रहेगा A1, A2, A3, ये लिखा है B1, B2, B3 लिखा है, ये C1, C2, C3 लिखा है। ये दो बच्चों क्या होता है, ये आपका स्तंभ होता है, ये आपका स्तंभ होता है। स्तंभ, इसमें अगर पूछा जाए कि स्तंभों की संख्या कितनी है, तो जो खड़े कॉलम में ऐसे लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं स्तंभ, इसको स्तंभ बोलते हैं। इसको बच्चों बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। ये ध्यान रखना है। यदि इसमें पूछे कि पंक्ति की संख्या कितनी है, तो पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या भी क्या है? 3 है, क्योंकि एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 स्तंभ कितने? 1, 2, 3। ये आपको ध्यान रखना है। आप पूछ ले इसमें से स्तंभों और पंक्तियों में कुल संख्या कितनी है, तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं चैप्टर आपको चालू करता हूँ, उसमें आपको कुछ नियम जो रहेगा आपको बताता जाऊँगा। तो प्रश्नावली 3A बेहतरीन तरीके से आप इसको देखिए। पहला क्वेश्चन ये दिखा हुआ है कि प्रश्न, इसमें दिया हुआ है अव्यूह, ऐसे लिखा है अव्यूह, अव्यूह ये है 2, 3, 4, 2, 0 और लिखा हुआ यहाँ पर 7, -4, 6, 1, 4, 7, 5 ये लिखा हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि कितनी पंक्तियां हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी पंक्तियां हैं। ए नंबर कितनी पंक्ति हैं, इसमें पूछ रहा है। पहला नंबर पूछ रहा है कितनी पंक्ति हैं। तो पंक्तियों की संख्या अगर देखेंगे, तो आपको पंक्ति की संख्या देखेंगे, तो पंक्ति मैंने आपको बताया 1, 2, 3। तो कितनी पंक्ति हैं? 3 पंक्ति हैं। स्तंभ की संख्या अगर पूछे, स्तंभों की संख्या कितनी है, तो 4 स्तंभ है। 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। फिर से देखिए, यदि एग्जाम में पूछे कि इसमें पंक्ति कौन है, तो मैंने आपको बताया कि पंक्ति जो आपको लिखा है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति। 3 पंक्ति, स्तंभ 1, खड़े कॉलम जो है आपके स्तंभ हैं। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। फिर बी नंबर पूछ रहा है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की
स्तंभों की संख्या, एक स्तंभ, 2, 3, 4। अब व्यू चैप्टर बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में ज़्यादा ध्यान आप मत दीजिए क्योंकि उसमें से कुछ सिलेबस काट दिया गया है, मुख्य मान थोड़ा सा ज्ञात करना है बस। सी नंबर पूछ रहा है कि इसका क्रम क्या है। इसका क्रम क्या है तो 3 गुणे 4। अगर कभी भी क्रम पूछ ले कि इसका क्रम क्या है तो जो क्रम रहेगा तो पंक्ति को स्तंभ में गुणा करना रहेगा। आपको पंक्ति की स्तंभ क्या रहेगा, गुणा करना रहेगा, 3 गुणे 4 करना है। फिर डी नंबर आपको जो पूछा है इसमें कुल कितने तत्व हैं, इसमें कुल कितने तत्व हैं डी नंबर में, तो 3 चौक 12। ये आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया था। फिर समझ लीजिए ये आपका पंक्ति होता है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, आपके स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, बस। तो आपका पहला क्वेश्चन ही हुआ, तो आप इसको नोट करिए। हर क्वेश्चन को आपको लगाना है। अब यहाँ शुरुआत आपका चैप्टर हुआ अच्छे से। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लिखा है अव्यूह ए बराबर 2, 5। मनोहर रे की बुक से पढ़िएगा, मनोहर रे एनसीईआरटी बुक से। तो 2, 5, 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये इसमें कह रहा है कि के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अव्यूह का कोड ज्ञात करना है। इसमें फर्स्ट नंबर पूछता है अव्यूह का कोड क्या है। अव्यूह का कोड का मतलब बच्चों होता है कि अव्यूह का क्रम क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको पंक्ति को स्तंभ में गुणा करना है। क्या इसमें पंक्ति को स्तंभ में, तो अक्रम हो जाएगा हमारा 3 गुणे अव्यूह का कोटि। अव्यूह का कोटि अगर लिखेंगे तो 3 गुणे 4 पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या करना है, पंक्ति गुणे स्तंभ करना है। समझ में आ रहा होगा। अब पूछ रहा है दूसरा अव्यूहों की संख्या क्या है। दूसरा फिर वही पूछ रहा है अव्यूहों की संख्या पूछ रहा है। तो भैया आप जानते हैं 3 गुणे 4 3 चौक 12। फिर इसमें पूछ रहा है थर्ड नंबर अव्यय। यहाँ पूछ रहा है A30 A21। फिर पूछ रहा है A33 A23 ये पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान रखिए, एक बात इसमें क्या है, डस्टर नहीं मिल रहा है, ये पड़ा हुआ है। ये आप ध्यान रखिए इसको, इसका क्रम पूछ रहा है तो आप ध्यान रखिए जी। मैं लिख रहा हूँ इसको बोलते A1 A, इसको A1, इसको A12 हो जाता है, ये आपका A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसका क्रम पूछा। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर कोई अव्यूह का ऐसे लिखना होता है तो 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ऐसे अव्यूह का लिखा जाता है। आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं तो आप इसको याद रखें ना, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये आपको याद रखना चाहिए। तो इसका पूछ रहा है ये 13 का मान पूछ रहा है। ये 13 ए लिखा हुआ है तो इसके स्थान पे क्या लिखा है, तो -7, ये आपका आंसर हुआ। ये पूछ रहा है ना
ये 13 और इसमें थोड़ा आपको 4 तक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 तक लिखा हुआ है, तो आप बढ़ा लीजिए थोड़ा से, क्योंकि 13 तक अगर है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा 4 तक लिखा हुआ है तो ये 14 तक करिए, ये आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 34 हो जाएगा, आपका ऐसे हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 इसका। अब ये 31 पूछ रहा है 21, तो 21 कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, तो इसका मान 35 लिखा हुआ है। कितना है इसी पूछ रहा है ना, तो 35, तो आपका 35 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर ये आंसर हुआ। अब पूछ रहा है कि ये 33 बताइए, तो भैया 33 देखिए लिखा है, ये 33 लिखा है। तो तीसरे नंबर -5 देख लीजिए, -5 ये आंसर हुआ। ये आपका पूछ रहा है, ये 23 पूछ रहा है, ये 23 पूछ रहा है, तो ये 23 कहाँ लिखा हुआ है, 23 ये लिखा हुआ है, तो 23 ये 5/2 लिखा है। ये आपको कभी भी अगर 3 तक 3 अवयव इसमें लिखा मिलता है तो आपको ये 11 12 13 तक लिखना है। फिर 11 12 13 14 फिर नीचे लिखना है। जब इसको बोलते हैं स्तंभ, बोलते हैं स्तंभ स्तंभ, इसको बोलते हैं पंक्ति पंक्ति पंक्ति। अगर स्तंभ की संख्या पूछें तो 1 2 3 4 स्तंभ है, पंक्ति की संख्या पूछता है तो 1 2 3 रो कॉलम जिसको बोलते हैं। ये हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन। अवयव चैप्टर को पूरा पढ़ना है, इसमें से कोई टॉपिक काटा नहीं गया है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का टॉपिक कटा हुआ था, तो उसमें से मैंने जो पूछता था शुरू में उसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। उस पर ज़्यादा आपको ध्यान भी नहीं करना है, फोकस भी नहीं करना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या हैं, ये पूछ रहा क्वेश्चन। 24 अवयव वाले संभव की कोटियाँ इसमें लिखना है। तो यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, इसका क्रम क्या है, ये पूछ रहा है। इसका क्रम क्या है। तो नंबर 1 है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। कोटियाँ पूछ रहा है, 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या है, मतलब 24 जो अवयव है तो कोटि बताना है, 13 अवयव है तो कोटि बताना है। नंबर 1 इसमें कह रहा है कि 24 कोटियों का क्रम क्या होगा। 24 कोटियों का क्रम पूछ रहा है, ये पहला। तो हम भैया इसको लिख सकते हैं 12 × 2, तब हो जाएगा 12 दूनी 24 होगा। अब हम एक ये भी तो लिख सकते हैं 1 × 24, ये हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24। अब 1 × 24 भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो क्रम है हमारा, हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको अगर लिखे हैं तो इसको 2 × 12 भी लिख सकते हैं, ये भी तो क्रम है। एक और अगर लिखना चाहते हैं तो 3 × 8 भी तो क्रम है ये। अब 8 × 3 भी तो क्रम है, ये सब क्रम ही तो है। अब 6 चौको 24, 4 6 24, ये सब क्रम ही तो है। गुणा करने मतलब हम कितनी कोटियों में लिख सकते हैं, 12 × 24 लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, 12 × 1 = 12 उसका भी हो जाएगा, 12 दूनी 24 ये भी हो जाएगा, 8 × 24, 3 × 24 लिख सकते हैं, 8 × 24, 3 × 24, 8 × 24, 6 चौको 24, 4 6 24। और कोई क्रम बनता है और कोई नहीं क्रम बनेगा, फैक्टराइज करके भी ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका क्रम बनेगा। अब उसमें कह रहा है कि यदि 13 अवयव हों, हाँ भाई साहब 13 अवयव हों तो उसको क्या होगा, 13 अवयव का कोटि, 13 अवयव का कोटि, 13 अवयव का कोटि लिखना है। जब 13 अवयव का कोटि लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 30, कोटि कितना होगा, तो 1 × 13 लिख सकता हूँ। और इसको एक और लिख सकता हूँ तो 13 × 1 लिख सकता हूँ, और तो मैं लिख ही नहीं सकता इसका क्रम जो लिखा जाएगा 1 × 13 लिख सकते हैं, 13 × 1 लिख सकते हैं। अगर अर्थात यह है कि गुणा करने पर हमारा 13 आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो 1 × 1 का 13 में करते 13 आता है, 13 के 1 में करते तब भी उतना आता है। जैसे 12 दूनी 24 करते हैं, 2
12 में गुणा करते हैं, 12 किस में करते हैं, 3 का 8 में करते हैं, 8 का 3 में करते हैं, 24 आता है। बाकी जैसे इसका करते हैं 6 चौको 24, 4 छंग 24, और कोई होता तो है नहीं, यही इसका क्रम है। इसी तरह पूछें। अब आपका ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। अब आपका क्वेश्चन इसमें से लगाना भी रहेगा कुछ। मैंने आपको शुरुआत किया है तो इसीलिए सीरियस क्वेश्चन बता दिया। ये आप कहानी तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में 18 अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या हैं। तो लिख सकते हैं 1 × 18, 18 × 1, 2 9 18, 3 6 18, 6 3 18, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो नंबर 1 18 हुए हैं तब तो हम लिख सकते हैं 1 × 18 लिख सकते हैं, 18 × 1 लिख सकते हैं, फिर 2 9 18 लिख सकते हैं, 9 2 18 लिख सकते हैं, और 3 6 18 लिख सकते हैं, 6 3 18 लिख सकते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं। यदि 5 रहता है तो सीरियस सीधी सी बात है। दूसरा नंबर 5 रहता है तो 1 × 5 लिख सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं, और इसका कोई संभव कोटि नहीं लिख सकते। इसी तरह आपको निकालना था। अब ये आपका चौथा हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन ये दिया है बच्चों कि यदि 1 2 × 2 अवयव ए बराबर ए एडजॉइंट की रचना कीजिए, इसमें निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो इसमें आपको वैल्यू आपको रखना है। तो आप यहाँ तक क्वेश्चन को देखिएगा, 4 क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन अगर आप देखना भी चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन जैसे मान लो दिया हुआ है AIJ लिखा हुआ है यहाँ पर, AIJ = 1, I लिखा है, I + 2 J का स्क्वायर 2, ये पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, आपको करना क्या है इसमें, क्योंकि वैल्यू आपको निकालना है। तो जो आपकी वैल्यू होती है यहाँ पर A11 जिसको बोलते हैं, A11 इसको बोलते हैं, A11 इसको बोलते हैं A11। तो इसका मतलब होता है कि बच्चों AI लिखा है, A क्या लिखा, I लिखा है, J लिखा है। तो I = 1, J = 2, एक रखने पर, 1 रखने पर जब मैं इस पर रखूँगा तो 11 निकलेगा। तो इसमें रखूँगा, इस पर रखूँगा 1 प्लस, अब देखिए इस पर 1 रखूँगा, 1 रखूँगा, 2 रखूँगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 3 त्रिका 9, 9/2। फिर यहाँ पर I = 1, J = 2। जब मैं 2 रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है 2 × 2 तक दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखूँगा तो यहाँ पर जो मान निकलेगा 12 निकलेगा। ये 12 के लिए निकलेगा तो वहाँ हो जाएगा 1 2 2 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कहानी आप कहानी 5 5 25/2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप कहानी आपकी वैल्यू इसको मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा से। ये आप कहानी A, यहाँ पर अगला है I = 2 रखना है, फिर J = 1 रखना है। क्यों, क्योंकि क्रम इसको 2 × 2 2 2 4 अवयव वाला निकालना है, 4 अवयव निकालना है। तो मैंने आपको 2 निकाल लिया। कहने का मतलब जो आपका ये होता है A1 A2 A30 ये होता है, तो 4 अवयव तक निकालना है आपका। A21 A22 तक, इतना तक निकालना है। ये आप कहानी जब वैल्यू रखेंगे, ये आपका निकलेगा कहानी आप कहानी A21 1 प्लस नहीं 2 + 2, ये 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 चौको 8 8 आ जाएगा। फिर आपको निकलना है I2 J2 A22 = तो आपको जाएगा यानी 2 4 2 36 2 18। आपको 4 अवयव के स्थान पर लिखना है। कहने का मतलब अब 2 × 2 करना है, तो इसका मतलब होता है A1 A20 A12 A21 A22। तो इसकी वैल्यू आप निकाले हैं, अभी कितना निकाले हैं 9/9 यहाँ पर 9/2,
फिर यहाँ पर ये 25/2, फिर एक निकाले थे आप 8 निकाले थे, आप निकाले थे 18। ये आपका वैल्यू 2 × 2 वाली आपकी आ गई, तो आपका ये आंसर आएगी। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। 5 तक मैंने आप क्वेश्चन बताया तो पूरा आपको लगाना है। 6वां क्वेश्चन से अगला टॉपिक आपको मिलेगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।